हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आप में से मोस्ट पीपल ने जेआईबी का रीसेंट जो पेपर था अक्टूबर 2024 का उसे दिया होगा। और इसमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस पेपर को क्वालिफाई किया है, चारों पेपर्स क्लियर किए हैं। बट ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो ऑफ कोर्स ये सेशन भी देख रहे होंगे, जिन्होंने ये पेपर क्वालिफाई नहीं किए होंगे। इनमें से कोई ना कोई एक या दो पेपर्स या फिर ज़्यादा आपके रह गए होंगे, राइट। तो अगर अभी पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर ली, इसके बाद आगे हमें क्या करना चाहिए सर? काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि जो एफर्ट लगाना था वो हमने लगा दिया, बट व्हाट टू डू नेक्स्ट, दैट इज़ नॉट क्लियर। तो वही चीज़ हम इस पर्टिकुलर सेशन में समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको प्रॉपरली चेक करना है। शायद क्लियर हो गया है बट आपको लग रहा है कि नहीं हुआ, तो आपको प्रॉपरली चेक करना है। उसके लिए हमने एक कैलकुलेटर बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस कैलकुलेटर पे क्लिक करके अपने मार्क्स जब चारों कंपोनेंट्स के, चारों पेपर्स के आप जब एंटर करेंगे तो आपको सामने दिखा देगा कि कौन सा पेपर आपका क्वालिफाई हो गया है, पास हो गए हैं किसमें आप, और किसमें नहीं हुए हैं। इन जनरल आई वुड लाइक टू से इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है, एक ही सिंगल अटेम्प्ट में, लेट से आपने पहले कोई अटेम्प्ट नहीं दे रखा है या फिर दिया है और कोई भी पेपर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इस ही सिंगल अटेम्प्ट में अगर आपने एग्रीगेट में चारों पेपर्स में 200 मार्क्स ले आए हो तो आपका क्वालिफाई हो गया। चारों पेपर्स के मार्क्स मिला के 200 या उससे ऊपर आ रहे हैं तो, और 45 से ऊपर ईच पेपर में अगर लाए हैं। अदरवाइज 50 मार्क्स से ऊपर आपके डेफिनेटली आने चाहिए टू क्वालिफाई एनी ऑफ द पेपर्स। लेट से पिछली बार एक पेपर हुआ और बाकी नहीं हुए, इस बार अगर हमें क्वालिफाई करना है तो 50 से ऊपर तो लाना ही लाना होगा, देन ओनली यू विल बी क्वालिफाई। ठीक है, तो ये चीज कैलकुलेट करना कई बार डिफिकल्ट होता है, तो वी हैव कम अप विद द कैलकुलेटर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्लीज एक और बार चेक कर लीजिए फाइनली कि हाँ हुआ है या नहीं। अब लेटेस्ट से या फाइनल कि ये पेपर जो है मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो ऐसे में व्हाट वी हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादा जो है टेंशन की बात नहीं है। एक साइकिल में नहीं होता है तो अगले साइकिल में उसे क्लियर होना ही है। ठीक है, अगर आप अच्छे से एफर्ट लगा रहे हैं, पॉजिटिवली लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली वन और द अदर साइकिल में आपका क्लियर होगा, राइट। इस बार कई ऐसे लोग भी थे, कई ऐसे बैंकर्स से जिनसे हमने बात की, जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में, उनका बस पांचवा आखिरी अटेम्प्ट बचा होता उसमें क्लियर किया। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। प्लीज़ टेक अ शॉर्ट ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स कर लिया, पढ़ाई के मूड से ही निकल गए, ऐसा नहीं। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आप जो है चाहते हैं तो थोड़ा वीकेंड्स पे ट्रैवल कर सकते हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, यू कैन इंडल्ज इन देम अ लिटिल, बट कम बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, ऐसा इतना ज़्यादा भी नहीं हमें रिलैक्स कर लेना है कि उसी में डूब गए, ठीक है, वापस आ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं। बट या टेक अ लिटिल ब्रेक, इंट्रोस्पेक्ट करिए। जब भी क्लियर नहीं होता है, हमें खुद को पता होता है कहीं ना कुछ गड़बड़ तो रह गई थी। या तो मैंने जो भी सिलेबस इंपॉर्टेंट था फॉर द एग्जाम वो क्लियर नहीं किया, या तो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको मैंने नहीं देखा। ठीक है, बिकॉज कई बार काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। हमने भी 35 क्वेश्चंस वाले सेशंस, कई सारे सेशंस किए हैं और मैराथन्स किए हैं जहाँ पर प्रेडिक्ट किया है कि क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव कम। ठीक है, इन ऑल द 4 पेपर्स, तो ये चीज़ काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेट हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को अगर हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो गलती तो कर ही रहे हैं, क्वालिफाई होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तीसरी बात है कि हमने प्रैक्टिस किया या नहीं किया, ये चीज़ भी आपको अपने आप से पूछना होगा। क्वेश्चन सिर्फ देख लेना ये काफ़ी नहीं है, एग्ज़ाम टाइप का सिनेरियो में आपको प्रैक्टिस भी करना होता है। ओके, तो एग्जाम में जैसे हम दे रहे हैं, कुछ मॉक टेस्ट आपको देने होता है, आपने मॉक टेस्ट दिए हैं या नहीं? क्योंकि कई बार एक दो मार्क्स से ही ज़्यादा, आप में से ज़्यादा लोग, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 40 या 35 के आसपास ही रह गए होंगे। ठीक है, 40 के आसपास आया होगा, 45 के आसपास, 45 से थोड़ा ऊपर आया होगा किसी न किसी पेपर में, और वहीं पर आप रह गए होंगे। तो ये चीज़ जो है होती है बिकॉज प्रैक्टिस नहीं होता, या फिर फोर्थ थिंग इज कि रिवीजन हमने सही से नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको रिवाइज ही नहीं किया एग्जाम के टाइम पे। हाँ, याद तो आ रहा था, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही लग रहा है, बट कौन सा एग्जैक्टली सही है वो समझ नहीं आ रहा, और रॉन्ग ऑप्शन हमने मार्क कर दिया।
ओके या फिर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, ये पांचवी चीज है एग्जाम के टाइम पे। तो ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू ओनली वन थिंग, दैट इज प्रैक्टिस। इन सभी का एक ही जो है सोल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। अब आपको पॉजिटिवली सोचना है, अगर 42, 41, 35 का बर्फ भी आ रहे हैं या फिर जितना भी आ रहा है, तो आपने उतना लेवल तो अचीव कर ही लिया। अब थोड़ा सा और बचा है टू अचीव, टू मूव टू द 50 एंड अबव मार्क, थोड़ा सा बच गया, तो वो इस बार कर लेंगे। ठीक है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है। जस्ट आप पॉजिटिव लोगों के पास रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। ये एग्जाम होने के बाद, क्लियर नहीं होने के बाद ऐसा कोई कह रहा है बोला था ना नहीं होगा, ऐसे लोगों से दूर रहिए प्लीज। टिल यू क्लियर द एग्जाम उनको टाटा बाय बाय कह दीजिए, बोल दीजिए भाई आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, जो लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं अगले बार हो जाएगा, स्टे विद, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी लोगों को ठीक है, काफी गरीब है जो भी है, बट इफ दे आर नॉट encouraging you, obviously you should stay away from them for some। ठीक है, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहे। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो काफी कुछ हमें पिछले स्लाइड में समझ में तो आ ही गया। आप देखिए कि आपका स्कोर क्या है सबसे पहले, तो इससे हमें पता चलेगा अगर 44 है, ठीक है, हमें पता है कि और 6 मार्क्स मुझे लाने हैं बस। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में 6 मार्क्स के लिए क्या हम एफर्ट नहीं लगा सकते एक और बार? डेफिनेटली लगा सकते हैं, तो अगली बार हो जाएगा, है ना। इसके साथ साथ जो भी एरियाज आपने कम फोकस किए हैं, फॉर एग्जांपल आई एंड आईएफएस में अगर आपने मॉड्यूल डी ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है, या फिर चारों मॉड्यूल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ढंग से नहीं पढ़े, तो ऑब्वियसली होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उन एरियाज पर आपको फोकस करना है एंड देख लेना है कि हाँ कौन से ऐसे पार्ट्स है जिनको मुझे टारगेट करना है, जिन जो मेरे से मिस हो गए थे उन पर भी ध्यान देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट AFM, इसमें मॉड्यूल ए एंड सी आपके जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन आपका PPB है, इसमें ए एंड बी मॉड्यूल में से क्वेश्चंस आ जाते हैं ज़्यादातर। देन वी हैव आई एंड IFS, इसमें से आपका मॉड्यूल डी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एंड AB को आपको थोड़ा टारगेट करना होगा, इस बार काफ़ी क्वेश्चन AB से आए थे, तो ये सीक्वेंस मैं हर बार बताता हूँ। एंड इफ़ यू फाइंड टाइम यू कैन गो फॉर सी। इसके अलावा RBWM अगर हम देखें तो आपके इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बी एंड मॉड्यूल डी हो जाते हैं, तो ये हमने सही से कंप्लीट किए हैं या नहीं, ये चीज़ें आपको देखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह वो सब भी आपको कई सेशंस में हम बता चुके हैं, तो यू कैन फोकस ऑन दैट। इसके अलावा थोड़ा गाइडेंस लीजिए, जैसे आपको इस वीडियो में तो सफिशिएंट गाइडेंस मिल रहा है कि क्या हमारा डायरेक्शन होना चाहिए, अब इस डायरेक्शन में आगे कैसे बढ़ना है, यू कैन टेक गाइडेंस, यू कैन इवन कॉल अस। हमारा नंबर है 8146207241। ठीक है, वीकडेज में वी विल डेफिनेटली अटेंड योर कॉल। में मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर हमें बता सकते हैं कि हाँ ये मेरी दिक्कत है सर, यहाँ पर मुझे लग रहा है मैं फंस रहा हूँ या फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है, यू कैन डेफिनेटली लेट अस नो। और जो प्रीवियस ट्रेंड है उसे समझिए, जो कि हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने मैराथॉन्स किए, हमने काफ़ी जो है सेशंस में बता दिया कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, तो उनको समझिए एंड उसके हिसाब से आगे की प्रिपरेशन को प्लान करिए। ये देखिए कि एटलीस्ट मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो अगली बार के लिए क्लियर हो जाए एंड आफ्टर दैट आई एम मूविंग फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियरली जो है फिट होनी चाहिए एंड यू हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू नीड मोर गाइडेंस, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा जो प्रिपरेशन है वो शायद सही लेवल पर नहीं है, और अगर कोई मुझे अच्छे से जो बुक है वो एक्सप्लेन कर देता, अच्छे से बता देता, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। तो वी हैव आवर मास्टर कोर्स जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जा रहे हैं एंड साथ के साथ ये है कि एग्ज़ाम से पहले यू आर गोइंग टू गेट द लाइव क्लासेस। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। लाइव क्लासेस में हम पूरा का पूरा जो है इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे बिफोर द एग्जाम, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप जो रिकॉर्डेड वीडियोस ये भी 15-15 मिनट के हैं, तो आराम से आप देख सकते हैं एंड उनको जो है कवर कर सकते हैं अपने ब्रेक टाइम, अपने ट्रैवल टाइम में। इसके अलावा ये वीडियोस देखकर हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो MCQs 2 फॉर्म में है, चैप्टर वाइज है एंड साथ के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको ईच कंपोनेंट के 10-10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, तो यू कैन अवेल दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया गया है। ये शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा, रिविजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, राइट।
तो इन दिस वे ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर बीइंग प्रोवाइडेड एंड इनको आप अपने प्रिपरेशन में अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये सारा कुछ आपको मास्टर कोर्स जो कि चारों कंपोनेंट का मास्टर कोर्स भी है एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट का भी है। जो भी लेट्स से पीपीबी रह गया, आईआईएफएस रह गया, एएफएम रह गया, तो उस पेपर का इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी आप अवेल कर सकते हैं। ओके, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, कैलकुलेटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ ये एक मैसेज रहेगा आप सभी के लिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले बार के लिए हम और अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, जो लूप होल से उन्हें कवर अप करेंगे। यू वोंट बिलीव कि पिछले बार भी कई सारे लोग कई सारे हमारे बैंकर्स थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी बट किसी वजह से नहीं हो पाया, तो दे ट्राइड एंड जून में जो कमियां रह गए थे अक्टूबर में उनको कवर अप करके अक्टूबर में काफ़ी अच्छे मार्क्स 60-70 मार्क्स लेकर आए हैं। तो इट इज़ अप टू यू, डिसीजन इज़ अप टू यू कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो जस्ट टेक अ ब्रेक, रिलैक्स एंड मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। प्लीज प्रिपेयर एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज आप हमें 8146207241 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। hello@edutap हमारा जो है आपसे कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। तो आप मेल ड्रॉप करके हमसे बात कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो योर क्वेरीज, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा एंड अलाउ मी टू इन दिस सेशन ओवर हियर। थैंक यू, जय हिंद।